या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे प्रिय बंधुजन, हम अपने 5-7 साल के एकाकीपन के अध्यात्म वाले गंभीर मनन विचार से एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। आप ये मत समझिएगा कि हम देवताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जो देवी हैं, जो देवता हैं, वो प्रतीकात्मक रूप से संकेत के माध्यम से कुछ बता रहे हैं जो हमें करने हैं, आपको करने हैं, न कि बदले में वो हमारे लिए कुछ करके देने वाले हैं। षड्यंत्र को हमें समझने की जरूरत है। मेरे बंधु, इस संसार में जो सृष्टि की तमाम संचालिका है, माता के रूप में है, बहन के रूप में है, चाची काकी मौसी भाभी के रूप में है, बच्ची बेटी जो भी है, सब तमाम सृष्टि की संचालिका है। और जो हमारी सृष्टि की संचालिका है, उन संचालिकाओं के सामने जो शिखर है ना, पर्वत जिसको कहते हैं, वो शून्य है। आसमान भी बौना है, देवताओं से भी बढ़ चढ़कर है सृष्टि की संचालिका। सृष्टि की संचालिका के पास जो लज्जा है, जो इज्जत है, जो हया है, जो शर्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी महत्व रखता है, बहुत ऊपर। मेरे बंधु, लाज से बढ़कर अनमोल चीज इस संसार में कुछ है ही नहीं। और जानती हो मेरी बहना, मेरी माता, अपनी लाज को प्रतिष्ठित करने की खातिर, संजोने और बचाने की खातिर आप गिड़गिड़ाने मत लगना, किसी से उम्मीद मत करना। जो सच्चे पराक्रमी साहसी वीर बंधु होंगे, वो विकट परिस्थिति में सामने आ ही जाएंगे, लेकिन साथ होंगे तभी आएंगे। नहीं आएंगे तो जानते हैं आपको क्या करना है? किसी अदृश्य शक्ति से अधिक साहस के साथ आपको इन पर भरोसा कर लेना है। मेरी बहना, मेरी माता, ये काम आ जाएंगे, मगर कोई मंत्र और अदृश्य शक्ति काम नहीं आएंगे। मेरी भाभी, मेरी चाची, इस संसार में आपको अपनी लाज बचाने की खातिर ये भाई के रूप में बहुत काम आ सकता है, मगर कोई होम हवन काम नहीं आ सकता है। साहस से ये उठा लेना, हिम्मत करे तो इस पर भरोसा कर लेना। लेकिन इस संसार में किसी संकेत के ऊपर, किसी प्रतीक के ऊपर, अदृश्य छुपी हुई किसी शक्ति के ऊपर कभी भरोसा मत करना। जानते हैं पांचाली अपनी लुटती हुई लाज को बचाने के लिए किसको पुकार रहे थे? पति तो वैसे भी बंधक बन गए थे, वो खुद भी हारी हुई एक स्त्री थी, एक भाई रह गया था, तो उन्होंने अपने भाई को पुकार रही थी अंतर मन से, हे माधव, हे श्री कृष्ण। और जानते हैं हे श्री कृष्ण, हे माधव वो क्यों पुकार रही थी? क्योंकि उस समय माधव जीवित थे, इसलिए वो अपने भाई को बुला रही थी। लेकिन आप मत बुलाइएगा, चूंकि ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि अब माधव नहीं है। लेकिन माधव के बताए जो रास्ते हैं, जो तरकीब है, जो नुक्सा है, जो सूत्र है, जो साधना है, हमें उस पर निगाह को अपनी जमा कर रखनी है। मेरे बंधु, इस संसार में मधु पासवान जो कह दिया, समझ लीजिए मेरे बंधु, माधव ने ही कह दिया। छोटी मुंह बड़ी बात, बुरा मत लीजिए, दिल पर मत लीजिए। क्या पता इतिहास किसके भरोसे बैठा हो, कौन जानता है? न मैं जानता हूं और न ही आप जानते हैं। लेकिन हम और आप जो मिलकर खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, जो टटोल सकते हैं, उस पर अमल तो कर ही सकते हैं। अमल करने से ही अक्ल की धार आती है।
और जब अक्ल में धार आती है तो अच्छे अच्छे विधर्मियों के पसीने छूटने लगते हैं। तो मेरी सृष्टि की संचालिका खास करके ये वीडियो बहुत शॉर्टकट में आपके लिए बना दिया हूं, और जो मैं बना दिया हूं, जो मैं बता दिया हूं, इन्हीं सब चीजों पर भरोसा करना मेरी बहना, मेरी माता। न मिले तो ये बताया हूं। वैसे इससे भी बढ़ चढ़कर इस संसार में वो अस्त्र और शस्त्र है, वो उपकरण है, वो साधन औजार है जो आपकी लाज बचाने के लिए बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, अन्यथा कुछ और नहीं। इसलिए मेरी माता, मेरी बहना, सावधान रहें, सचेत रहें और इस छोटे से भाई के ऊपर बढ़ चढ़ कर भरोसा करें। क्योंकि यूं ही नहीं मैं बेचैन हूं, मैं इसलिए बेचैन हूं चूंकि आपकी लाज से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस संसार में।